शाबाश, ऐसा बाप बेटा का प्यार मैंने कभी नहीं देखा। और इस प्यार को देखकर मैंने सोचा है, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो 4 गुना ना देकर मेरे पैसे ही लौटा देना। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ और अंदर खाना रखा है, आप खा। ठीक है बेटे, मैं खा लूँगा, तुम जाओ। ठीक है। क्या हुआ पिताजी? लगता है आपकी तो तबीयत खराब है। आप ऐसे में मालिक के यहाँ काम करने कैसे जाओगे? आप एक काम करो, आराम करो। आज मालिक के यहाँ काम करने मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटे, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, तू स्कूल जा, मैं थोड़ी देर बाद काम पर चला जाऊँगा। तुम तो हर बार ऐसा ही करते हो। पिछली बार भी आपने मेरी बात नहीं मानी और कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा आपको। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप आराम करो, आज मालिक के यहाँ काम करने मैं जाऊँगा। वो तो सब ठीक है बेटा, पर तुम्हारा स्कूल जाना भी तो बहुत ज़रूरी है। माना कि मेरा स्कूल जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए तो आप भी ज़रूरी हो पिताजी। ठीक है बेटे, तुम नहीं मानते तो चले जाओ। ठीक है पिताजी, तो फिर मैं जा रहा हूँ और आप खाना समय पर खा लेना। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते, पर है कौन तू? साहब, मैं रामू का बेटा हूँ। अच्छा, तो तू है राम का बेटा, पर यहाँ क्यों आया है? साहब, मुझे यहाँ पर पिताजी ने भेजा है। रामू कहाँ पर है और वो काम पर नहीं आया? आज अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो काम पर नहीं आ पाए। तबीयत खराब हो गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? उसका बाप करेगा? साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर आपका काम करने के लिए ही तो आया हूँ। अच्छा, तो तू करेगा काम? चल ठीक है, कर काम। ठीक है साहब। साहब, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? सारा काम कर दिया? तूने तो बहुत जल्दी कर दिया। ऐसा कर, अपने पिता की जगह तू ही आया कर और तुझे मैं कुछ बढ़ाकर पैसे दे दिया करूँगा। नहीं साहब, मैं रोज़ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी तो करनी है। आज पिताजी की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं, जिस दिन तेरी छुट्टी हो उस दिन आ जाया कर। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक, रामू कुछ पैसों के लिए कह रहा था। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, ले आज पैसे हैं, कुछ पैसे ले जा। वो बोल रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन ऐसा क्या काम था? साहब, मेरी कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं हुई है और पिछली बार पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए सारे पैसे उनकी दवाई में खर्च हो गए, इसलिए आपसे पैसों को कहा होगा। सिर्फ तुम्हारी फीस के लिए इतना परेशान था वो? मैं तो कुछ और समझ रहा था।
नहीं साहब, और कोई काम नहीं है। मेरे पिताजी के लिए मुझे पढ़ाना ही बहुत बड़ा काम है, और वो जो भी करते हैं मेरे लिए ही करते हैं। ठीक है, तो तू जा। शुक्रिया साहब, आपकी वजह से मेरी फीस जमा हो जाएगी। शुक्रिया किस बात का, ये तो मैंने काम के पैसे दिए हैं। साहब आपको नहीं पता, अगर 2 दिन और मेरी फीस जमा नहीं होती तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाता और मेरी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब तुझे कॉलेज से कोई नहीं निकालेगा। और मेरी बात सुन, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। भाई भाई सामने देखो, आज तो लॉटरी लग गई। मेरे सामने तो तू है, कहाँ लॉटरी लग गई? भाई इधर नहीं उधर देखो। अरे वाह, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, चलो छीनते हैं। चलो भाई। अबे रुक, हम तेरे पैसे गिनने में मदद करें क्या? कौन हो तुम लोग? हम कोई भी हो, ला ये पैसे हमें दे। मैं ये पैसे तुम्हें क्यों दूं? ये पैसे मेरे हैं, मैं इनसे अपने स्कूल की फीस जमा करूंगा। पैसे देता है कि नहीं? धर्मेंद्र, इसके पैसे छीनिए जरा। पिताजी, आपने साहब से पैसों के लिए कहा था, उन्होंने ये पैसे दिए हैं, ये लो। हाँ बेटा, उस दिन मालिक के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये पैसे तुझे आज दिए हैं। ये पैसे तू ही रख ले, क्योंकि तुझे भी तो अपनी स्कूल की फीस जमा करनी है। ठीक है, फिर मैं अपनी फीस जमा कर दूंगा। अरे बेटे, आ गए तुम, और तुम्हारी स्कूल की फीस जमा हो गई? हाँ पिताजी, हो गई फीस जमा। और बेटे, तुम कौन सी तैयारी कर रहे हो, वो ठीक चल रही है? उसे यूपीएससी की तैयारी कहते हैं, और यूपीएससी की तैयारी मेरी अच्छी चल। चलो अच्छा है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। ठीक है पिताजी। और हाँ, कल आपकी तबीयत खराब थी, आपने दवाई ली या नहीं? हाँ बेटा, मैं दवाई ले आया। और तू इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज सुबह डॉक्टर से मेरी बात हुई थी और वो कह रहे थे कि आप उनके पास पहुँचे ही नहीं। बेटा, जब एक गोली से ही ठीक हो रहा हूँ तो ज़्यादा दवाई खाने से क्या फ़ायदा? पिताजी, मैं ज़्यादा या कम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर के पास जाने की। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था और उनसे जानकारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप और हम नहीं जानते कि एक गोली का कितना साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई गोली नहीं लेनी चाहिए। वो तो सब ठीक है बेटे, लेकिन डॉक्टर की फीस और दवा के लिए पैसे भी तो चाहिए। पर पिताजी, कल तो आपके पास पैसे थे, तो फिर आप दवाई क्यों नहीं लेके आए? बेटे, उन पैसों से मैं दवाई ले आता तो आज जो हमने खाना खाया है उसका राशन कहाँ से आता? पिताजी, आप राशन क्यों लेकर आए? आप अपनी दवाई लेकर आते। बेटे, अगर मैं राशन नहीं लाता तो आज हम दोनों को भूखे रहना पड़ता। पिताजी, आखिर आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, तो क्या मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता? और आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? बेटे, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तुम स्कूल जल्दी चले जाना, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। पिताजी कितना प्यार करते हैं मुझसे, बीमार होते हुए भी मेरी खातिर काम पर जा रहे हैं। अब आज से मैं भी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम किया करूँगा।
सर, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपके लायक कोई काम नहीं है। सर, कोई काम तो होगा। अरे भगवान सिंह, कोई काम है? हाँ भाई, काम तो है, लेकिन ये कर पाएगा? सर, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कम तनख्वाह दे देना। भगवान सिंह, तो जाओ इसके लिए काम समझा दो। ठीक है भाई, चलो मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। देखो, ये ईंटें मिक्सी के लिए आपको देना है, और ये मसाला है, इस ये काम है आपका। मैं चलता हूँ। ठीक। बेटे, ये पोस्टमैन दे के गया है, देखना इसमें क्या लिखा है। अरे पिताजी, ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। बेटे, ये जॉइनिंग लेटर क्या होता है और ये क्यों आया है? पिताजी, ये लेटर इसलिए आया है कि मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं उसमें पास हो गया हूँ। ये लेटर यही बताने आया। क्या मतलब बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, आप समझे नहीं, मेरी नौकरी लगने वाली है, बस ट्रेनिंग बाकी है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बता, तुझे जाना कब है? इसमें तो पिताजी 4 दिन का ही टाइम दिया है, और मुझे 4 दिन के ही अंदर ही जाना है। लेकिन पिताजी, मैं जाऊंगा कैसे? क्यों बेटे, जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि पिताजी, जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, और पैसे पास है नहीं। मुझे लगता है मैं जा नहीं पाऊंगा। बेटे, तू चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस तू ये बता, तेरे आने जाने में कितना खर्चा हो जाएगा? पिताजी, लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा तो आ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ मुझे 2 हफ्ते तो रहना पड़ेगा। बेटे, रहना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमारे लिए 4-5 हज़ार रुपये तो बहुत ज़्यादा है। इतने कम समय में इतनी पैसों की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? पिताजी, आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। अगर कोशिश करेंगे तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बेटा, ऐसा नहीं कहते। तूने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है, और अब मैंने सोच लिया पैसों का इंतजाम कहाँ से करना है। तू अपनी पढ़ाई कर। मालिक। अरे रामू, अभी तो तुम गए थे, अचानक वापस कैसे आ गए? कुछ रह गया था क्या? नहीं मालिक, मैं कुछ खास काम से आया था। ऐसा क्या खास काम है, जरा हमें भी तो बताओ। बताऊं क्या मालिक, मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, और उसके खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसीलिए मैं आपके पास आया था। मुझे आप 5,000 रुपये दे दीजिए। देख रामू, मैं तुझे एक पैसा देने वाला नहीं हूँ। मालिक, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरे बेटे की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
और वैसे भी मैं आपके घर का नौकर ही तो हूँ, मैं आपके पैसों की बेईमानी थोड़ी करूँगा। बेईमानी तो नहीं करोगे, पर तुम एक नई मजबूरी बताकर तनख्वाह के पैसे भी तो एडवांस ले जाते हो। और पिछली बार भी यही कहकर पैसे ले गए थे, अभी तक वो पैसे तुमने वापस नहीं किए, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, किसी और से जाकर ले लो। मालिक, आप तो अपने हो, आप अपने होकर ही मेरी मदद नहीं कर रहे तो और कौन करेगा। तुमसे मैंने जाने को कह दिया तो कह दिया, अब तुम जाओ। मालिक, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज अगर बड़े मालिक होते तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने किसी को अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया। अरे सुनो, इधर आओ। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मालिक, आपकी क्या शर्त है। मेरी शर्त ये है, मेरे पैसों के बदले मेरे यहाँ तुम्हें 2 साल तक काम करना पड़ेगा, और वो भी बिना तनख्वाह के। अगर शर्त मंजूर है तो बताओ। मालिक, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मुझे बस आप पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये लो पैसे। नमस्ते मालिक। नमस्ते। पिताजी, पिताजी, पिताजी तो यहाँ पर है नहीं, कहाँ गए हैं। शायद पिताजी साहब के यहाँ होंगे, तो वहीं देखता हूँ। पिताजी। अरे बेटे, आ गए आप। हाँ पिताजी, मैं आ गया और आईपीएस ऑफिसर भी बन गया। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरी खातिर अपने आप को गिरवी रख दिया। बेटे, तुम्हारी खातिर मैं अपने आप को गिरवी तो क्या, बेच भी सकता हूँ। नहीं पिताजी, पिताजी आप घर चलो, मैं साहब के 4 गुने पैसे वापस कर दूंगा। शाबाश, ऐसा बाप बेटा का प्यार मैंने कभी नहीं देखा, और इस प्यार को देखकर मैंने सोचा है, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो 4 गुना ना देकर मेरे पैसे ही लौटा देना। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटे, चलते हैं।